स्वामी प्रज्ञानपुरी का अपने सतगुरु महाराज स्वामी त्यागपुरी महाराज के चरणों में बार बार नमन। मेरे दोस्तों, सतगुरु भगवान की कृपा से मैं आपकी अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सतगुरु भगवान की कृपा से मैं आपकी अंतःकरण से सब प्रकार के भ्रम, सब प्रकार का अज्ञान खत्म करके आपकी साधना की यात्रा को जरूर शुरू करवाने का प्रयत्न करूंगा। सत्य बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि सत्य मार्ग पर चलने के लिए तैयार होती है, सत्य बुद्धि वाले व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है। उसे गुरु द्वारा थोड़े ज्ञान से ही ज्ञान उपलब्ध करने की स्थिति उपलब्ध हो जाती है। सत्य बुद्धि वाले का चित्त पहले जन्मों में किए गए जप तप के कारण वासना मुक्त, राग द्वेष अहंकार मुक्त, लोभ मोह घृणा मुक्त होता है। इसलिए उसे गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए ज्यादा प्रयास व अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों में सत्य बुद्धि का अभाव है, उनका चित्त व मन विकारों रहित करने में अनेक जन्म लग जाते हैं। इसलिए असत्य बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा व प्यास का दिखावा करके भी गुरु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर गुरु से कुछ प्राप्त करना है तो चित्त के विकारों को दूर करना जरूरी। गुरु पर दोष देना बंद करो, आत्मनिरीक्षण करो। कई लोग कहते हैं कि मैंने 20 साल से, 15 साल से या 10 साल से शब्द लिया हुआ है, मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा। आत्मनिरीक्षण करो, ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु को दोष देना बंद करो। चेतना का अनुभव मन व बुद्धि से परे ध्यान या समाधि या बोध को प्राप्त करने से ही होता है। चेतना का अनुभव मन व बुद्धि, या कह लो कि मन की शून्य अवस्था में, मन व बुद्धि से परे ध्यान या समाधि अवस्था या बोध से प्राप्त होता है। गुरु तो केवल माध्यम है। इसलिए सत्बुद्धि की शर्त जरूर पूरी करनी पड़ेगी। केवल जिज्ञासा व श्रद्धा से बात नहीं बनने वाली। जो कुछ मैंने पीछे बोला, जो आत्मज्ञान के अधिकारी होंगे उनका इतने सुनने से ही भ्रांतियां व अज्ञान मिट जाएगा। उन्हें अब ज्यादा साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधना द्वारा गुरु को आपकी बुद्धि को ही शुद्ध करना होता है, आपके मन की वासनाओं को ही शांत करना होता है। सबसे ऊपर की जो बात है वह ये कि अगर अभी भी विषयों में रस आता है, इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर विषयों में रस आता है, तो समझो कि बंधन टूटे नहीं, अभी बंधे हुए हो। अगर अभी भी चिंता सताती है तो समझो प्रारब्ध पर यकीन नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी की बात इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दी। अगर अभी भी प्रार्थनाओं या नाक रगड़ने की आदत नहीं गई तो समझ लो कि अभी यकीन नहीं हुआ कि प्रभु न्यायकारी है। अभी भी काल योग, राहु काल सर्प योग, राहु या शनि की ग्रह की दशा सता रही है तो समझ लेना अभी तथाता की साधना कोसों दूर। अगर अब भी कामनाएं पूरी करने के लिए समाधों व तीर्थ स्थानों पर जाकर अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए मन्नतें मांग रहे हो तो समझ लेना अभी भी भगवान से आकांक्षाएं, उपेक्षाएं बंधी हुई हैं। अभी भी परमात्मा से उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो आपसे न्याय करेगा, क्योंकि आप उनको न्यायकारी नहीं समझते। भगवान जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, आपकी प्रारब्ध के अनुसार कर रहा है।
भगवान से उम्मीद ज्यादा लगाना मत, वो हमेशा न्याय ही करेगा, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। ऐसी स्थिति में गुरु जितना चाहे प्रयास कर ले, जो मैंने ऊपर बोला, आपके चित्त को शून्य अवस्था में कभी नहीं ला सकता। जिस शीशे पर काफी धूल पड़ी हो, उसमें आप अपना चेहरा ठीक तरह से नहीं देख सकते। ये सच्चाई है। शीशे पर बहुत धूल पड़ी है, भगवान से जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो कि इस शीशे में मेरा साफ चेहरा दिखे, तो कितने जन्म लगे रो नहीं हो सकता। शीशे की सफाई करनी बहुत जरूरी है, उससे धूल को साफ करना जरूरी है, तभी जाकर आपका साफ चेहरा आपको नजर दिखाई देगा। और ये सच्चाई समझने के लिए आप कितने जन्म लगाते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। गुरु इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, गुरु ने आपको क्या देना है, इसका फैसला गुरु को ही करना होता है। आप गुरु को अपने किए उपवासों, मंत्र जापों, वासना या त्याग की बातें सुनाकर तत्व ज्ञान के अधिकारी साबित नहीं कर सकते। किसी को कब क्या देना है वह गुरु ही जानता है। बस आप गुरु का आदेश मानकर, बस जैसा वह कहता है वैसे साधना का प्रयास करते रहिए। अपने मन में सदा स्मरण रखें। अब मैं थोड़ा ही धीरे धीरे बोलूंगा, ताकि आप में जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें, कलम पेन भी ले लें। अपने मन में सदा स्मरण रखें, मन ही बंधन व मन ही मोक्ष का कारण है। फिर सुनो, अपने मन में सदा स्मरण रखें, मन ही बंधन व मन ही मोक्ष का कारण है। संसार बंधन नहीं, संसार की अनुकूल व संसार की प्रतिकूल परिस्थितियां बंधन नहीं। संसार में रहना, सात्विक खाना पीना भी बंधन नहीं। कर्ता भाव रहित होकर, फलाकांक्षा त्याग कर कर्म करना भी बंधन नहीं। इन सब में आसक्ति ही सबसे बड़ी रुकावट है। संसार के प्रति विरक्त हो जाना, अनासक्त हो जाना ही मुक्त होने का रास्ता है। यही परम अनंत तक जाने का रास्ता है। यही परमानेंट शांति को उपलब्ध होने का रास्ता है। ये जो आप साधकों या योगियों की क्रियाएं देखकर बहुत हैरान होते हैं, जैसे शरीर को नंगा रखकर राख लपेट कर लेना, धुनी रमाना, शरीर को सताना, दिन रात खड़े होकर तप करना, उपवास करना, इससे मोक्ष का कोई संबंध नहीं, इससे तत्व ज्ञान का कोई संबंध नहीं, मेरा जो मानना है। मोक्ष का सीधा संबंध मन से, जिसमें से सब विकार खत्म करके, मन में से सब विकार खत्म करके, मन को बंधन व कामना मुक्त करके वर्तमान व पूर्व तथाता में जीने का गुण आ गया, उसका समझो कि आनंदमयी होने का रास्ता बन गया। अब चाहे तो अभी इसी जन्म में इस रास्ते पर चलकर इसी जन्म में परम पद को पा सकते हो, परम पद पर विराजमान हो सकते हो, या 10 जन्मों बाद या 15 जन्मों बाद इस रास्ते पर चलकर मुक्त होने के द्वार तक पहुंच सकते हो। भक्तों पर ये बात लागू नहीं होती। लागू क्यों नहीं होती भक्तों पर? क्योंकि भक्त तो मुक्त होना नहीं चाहते। वो तो हर बार जन्म लेकर भगवान का भक्त बनकर उसके भजन कीर्तन में मस्त रहकर इस धरती पर हमेशा मानव के रूप में विचरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें सदा मानव जीवन मिले, हम प्रभु की भक्ति करते रहें,
और इस संसार में प्रभु की ख्याति का गुणगान करते हुए ही सदा अपना जीवन यात्रा पूरी करें। परंतु ध्यान रखो, प्रभु के नियम सब पर एक जैसे लागू होंगे। प्रभु का नियम जैसी मति वैसी गति। इनको भी मन के विकार खत्म करके प्रभु के सिवाय सब प्रकार संसार का बंधन तोड़कर सब जगह प्रभु दिखना जरूरी है। जिस भी देवी देवते की ये आराधना करते हैं उसकी भक्ति में इतना मस्त हो जाए कि संसार के कण कण में वो ही देवता इनको दिखाई दे और संसार के सब बंधन तोड़े बिना ये भी परम पद पर स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि अंत में मति के भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। कैसे होगी? लालसा होगी, भगवान मेरे को दर्शन दे, भगवान मेरे को दर्शन दे, भगवान मेरे को दर्शन दे। फिर ऐसे कई भगवान ने भी दर्शन नहीं दिए, मैंने इतना जप किया। पॉसिबिलिटी होती है मति का थोड़ा भ्रष्ट हो जाना या अपने पाठ पूजा के प्रति अशंकित हो जाना। सो मैं तो यही कहूँगा, भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को भी मन के प्रति पूरी तरह सचेत रहना होगा। मेरे लिए सभी संत पूजनीय हैं। प्रभु के जानने के लिए सभी प्रकार के रास्ते आदरणीय हैं, पर मन को होश पूर्वक जो भी करना है, भक्ति भी करनी है, वो भी बेचैनी में नहीं करनी, वो भी अधूरे मन से नहीं करनी, पूरी होश से करनी है और पूरी श्रद्धा से करनी है, कामना रहित होकर करनी है। देखो, ये जो साधना का रास्ता है, इस जीव को, इस मानव जीव को तो संसार में रहना पड़ेगा। और भोग व मोक्ष दो अलग अलग रास्ते हैं। भोग और मोक्ष अलग अलग रास्ते हैं जो विपरीत दिशाओं को जाते हैं। मन संसार व संसार के भोगों व परमात्मा के बीच खड़ा है। मन कभी भोगों को लिए मचलता है, कभी प्रभु की भक्ति के लिए मचलता है। दोनों ओर इकट्ठा मन कभी नहीं जा सकता। चाहे भक्ति का मार्ग ही क्यों ना हो, एक को अपनाना पड़ेगा। भोगों में मजा लेना या भोगों के प्रति अति कामना रखना, हमेशा फलाकांक्षा से ग्रस्त होकर कर्म करने वाला मन भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। हाँ, थोड़ा धार्मिक होने का दिखावा कर सकता है। मैं नहीं चाहता आप कभी पाखंडी या पथ भ्रष्ट हो जाएं। मैं आपको महान उद्यमी, कर्मठ, ईमानदार, सत्यनिष्ठ बात संसार के सभी भोगों को प्रभु का प्रसाद समझकर भोगने की राय देता हूँ। उनके प्रति मोह न रखें। भ्रष्टाचार व ईमानदारी की कमाई द्वारा संसारिक भोगों का प्रबंध न करें। कर्म के प्रति उदासीन या आलसी नहीं हो। ईमानदारी से किरत करके बांट कर खाएं। मन को बेचैनी रहित व परम संतोष सहित इस मन को, इस संसार को स्वर्ग समझकर अपनी जीवन यात्रा प्रभु का उपहार समझकर सफलता पूर्वक अपनी सारी चेतना को उसकी तरफ मोड़ने का प्रयत्न करें, प्रभु की तरफ। यही मेरा आपको साधुवाद, मेरा आशीर्वाद। आप जल्द से जल्द अपना अंतःकरण शुद्ध करके इसी जन्म में सब प्रकार का अज्ञान खत्म करके शीघ्र से शीघ्र आत्मबोध को उपलब्ध होकर आत्म स्वरूप बनकर हमेशा अपनी आत्मा में स्थित रहें। यही मेरा आप सबको आशीर्वाद है। गुरु का हमेशा एक ही लक्ष्य होता है। गुरु का लक्ष्य क्या होता है? गुरु का हमेशा एक ही लक्ष्य होता है, साधक का ज्ञान व भ्रम मिटाकर आत्म बोध करवाना।
जीव को परम चैतन्य में स्थित करना। इसमें जो रुकावटें हैं उनकी परतों को धीरे धीरे खत्म करना। असल में ये परतें या रुकावटें है नहीं, ये सब मन की भ्रांतियों से पैदा होती हैं। मैंने कहा संसार में सब आकृतियां भगवान का मंदिर, कण कण में वह विराजमान, सारा संसार उसी एक प्रभु का विस्तार। ये बात सदा सभी संत कहते आए हैं, मगर कितनों ने इसको माना। मन संसार में अनेकता देखता है, सब में गोविंद को महसूस नहीं करता। पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चेतन में मन सदा भिन्नता देखता है, जिसके कारण मन से अहंकार व ममता खत्म नहीं होती। ये मेरा ये तेरे की भावना सदा बनी रहती है। सब्बे घट राम बोले जे मानने को तैयार नहीं होता। जैसे दूध से या चीनी से कई प्रकार की मिठाइयाँ या पदार्थ बनते हैं, पनीर खोया दही वगैरह बनते हैं, बनते तो दूध से हैं। इसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड उस प्रभु से बना। मन ये मानने को तैयार नहीं होता। अगर कोई मन को समझाने का यत्न भी करता है तो अलग अलग धार्मिक गुरु बीच में आकर मन को और कंफ्यूज कर देते हैं। धार्मिक गुरु अलग अलग हो सकते हैं, पर मेरे भाई मानव धर्म के अलावा और कोई धर्म है ही नहीं। इस सृष्टि का कारण केवल प्रभु, तो फिर अलग अलग या भिन्न भिन्न कौन या कैसे हो सकता है। इस एक तत्व की अनुभूति होना ही परम ज्ञान। ये परम ज्ञान होने से पहले परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु से एक ना हो सकोगे। द्वैत खत्म किए बिना अद्वैत में स्थित कैसे हो सकते हो। आपने अपना बचपन देखा, उसे याद रखा, अपनी जवानी देखी, उसे याद रखा, अब बुढ़ापा देख रहे हो, मगर शरीर में जो इन सब को याद रखे हुए है, जिस पर ना बचपन ना जवानी ना बुढ़ापा, उसे क्यों नहीं पहचानते। इस शरीर में आने जाने वाला बचपन जवानी बुढ़ापे के अलावा इसमें जो ना जन्म लेता ना मरता, जो इस शरीर को चला रहा है, जिसके रहते ही इस शरीर की ओर मुंह करो, जो इस शरीर को चला रहा है उसके रहते हुए उसकी ओर मुंह करो। अपना लक्ष्य क्यों भूले बैठे हो। फिर मानव देह, इस मानव देह जिसको सभी अनमोल बोलते हैं, मानव देह में कीमती समय नष्ट ना करो। अगर भगवान ने ये देह दे ही दी है तो इसमें रहकर अपना कीमती समय नष्ट मत करो। व्यर्थ कामों में अपना समय बर्बाद मत करो। मैं तो कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सच्चाई समझो, इस देह के धर्म को समझो। इतिहास गवाह है, जितने भी भगवानों की मूर्तियां आपके मंदिरों में लगी हुई हैं, आपने घर में जो मंदिर बना रखे हैं उसमें जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, सतगुरु नानक जी महाराज, महात्मा बुद्ध जी महाराज, इन सब की हम याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं, इनका जाप करते हैं। ये सब भी अपनी देह में नहीं रह सके, इनको भी वक्त आने पर अपनी देह छोड़कर परमात्मा के पास जाना पड़ा। ना संतों की बची ना असंतों की बची। चाहे को पूजा पाठ करे, चाहे को उसको गाली दे, आना जाना ये सृष्टि का नियम जो कोई नहीं बदल सकता। हर प्रकार की देह में
हर प्रकार मतलब संत, बुद्ध, डॉक्टर, बुद्धिजीवी, हर प्रकार की देह में भक्त हो या आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो सदा देह में रहने वाला नहीं। उसे इसी देह के द्वारा परमात्मा को, उसे मतलब प्रभु को इसी देह के द्वारा पहचाना जाता है। जो भी उससे एक हुए इसी देह के द्वारा हुए, इसीलिए तो ये अनमोल देह। इस देह का आप भी सदुपयोग करके परम सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने स्वरूप को जानकर, किसी सिद्ध पुरुष से अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होकर परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो। आओ आज अभी से सभी भिन्नताएं खत्म करने की कसम खाकर, ऊंच नीच, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई की भिन्नता को खत्म करके मानव धर्म को अपनाएं। और मानव धर्म भी वो जिसमें प्रेम, करुणा, दया, जो पूरी तरह प्रेम, करुणा, दया से ओतप्रोत हो की ओर अपने कदम बढ़ाएं। तभी जीव आत्मा का भेद खत्म होगा। ये सृष्टि एक ही सत्ता से बनी है, अज्ञानता से इसका विभाजन कर बैठे। आओ अज्ञान को खत्म करके, सभी प्रकार की द्वैत दृष्टि को खत्म करके, सब एक, अब दो का कोई स्थान नहीं। यही धर्म की पराकाष्ठा है। इसमें अपने आप को स्थापित करें। आत्मा एक, सभी उसका विस्तार, वही सब जगह व्यापक। फिर किससे नफरत करेंगे? मैं वही ब्रह्म, सब ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। यही एक सत्य है, यही परम सत्य है। सत्य कभी दो नहीं हो सकते। सब आत्मा स्वरूप हैं। यही ज्ञान है, यही परम सत्य है। एक बार फिर, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है। उसके बाद आपकी ग्रुप की बाइफर्केशन होगी। टेस्ट होने के बाद किसको किस रास्ते पर लेकर जाना है, इसका फैसला भी करना है। परम सत्य में स्थित रहने के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। केवल बंधन मुक्त होना है, कामना मुक्त होना है, अंदर बाहर एक होना है। जिंदगी में कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई विशेष प्रकार के बस्तर नहीं, कोई विशेष प्रकार के रंग के बस्तर नहीं। पूरी तरह स्वतंत्र, पूरी तरह स्वतंत्र। किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रखना मन में। केवल भक्त बनना है। संसार को भक्त दिखने की कामना मन में पनपने नहीं देनी। जितनी देर त्यागी या भक्त या संत दिखने की कामना रहेगी, उतनी देर मन की चंचलता, मन की हलचल, मन की बेचैनी कभी खत्म नहीं हो सकती। आज से जीवन से सब प्रकार के दिखावे, आडंबर खत्म करने का प्रयत्न करें। कम से कम 2 घंटे एकांत व मौन में बैठकर पूरी होश में साक्षी की साधना करें। इससे क्या होगा, मैं आपको अश्योर करता हूँ, इससे होगा आपको अपनी अशांति के सभी कारणों का पता चल जाएगा। आप अभी तक शारीरिक, मानसिक एवं वाणी के दुखों से दुखी हैं। अब तक आपको परमानेंट सुख संभव नजर नहीं आता। इसका एक ही कारण है, बेहोशी। होश पूर्वक ना जीना ही इसका कारण है। इस बेहोशी से जीने की वजह से अपशब्द, कटु भाषा, मिथ्या भाषण, फालतू बातचीत, चुगली, निंदा, जरूरत से ज्यादा या फालतू बोलना या आवश्यकता होने पर भी ना बोलना, ये सब दुखों, कष्टों और बेचैनियों को आमंत्रित करते हैं।
ये सब कष्ट वाणी के प्रति होश रखकर खत्म हो सकते हैं। बिना किसी कारण के मन के अनेक प्रकार के दुख हैं, कई ऐसे दुख हैं जिनका कोई कारण नहीं, जैसे दूसरों से उपेक्षाएं, परमात्मा से आकांक्षाएं, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षाएं, प्राप्त करने की चिंताएं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने की चिंताएं, जो प्राप्त है वो खो ना जाए इसकी चिंता, समय से पहले अपनी जब बच्चों की मृत्यु की चिंता या उनके भविष्य की चिंता। संसार में पूर्ण स्वस्थ, मतलब कि जिसके मन में कोई चिंता ना हो उसको बोलते हैं स्वस्थ मन। संसार में पूर्ण स्वस्थ मन वाला व्यक्ति मिलना असंभव। विश्वास करो, संत महंत भी कम ही स्वस्थ मन वाले आपको मिलेंगे। आप आत्मा में स्थित होकर संसार में ही जंगल में बैठे जोगियों से भी ज्यादा मन को आनंदित रख सकते हो, पूर्ण तृप्ति को प्राप्त कर सकते हो। आत्मज्ञानी बनने से बड़ा काम मानव के लिए और कोई नहीं। आप गुरु कृपा से जरूर आत्मज्ञानी बनेंगे। पूरी तरह आनंदित होने के लिए कर्मों के दुखों बारे भी थोड़ी बात आओ कर लें, क्योंकि जितनी देर इस पर बात नहीं की जा सकती उतनी देर आनंदित होना भी मुश्किल लगता है। मनुष्य के जो कर्म होते हैं, एक तो प्राकृतिक कर्म होते हैं जो करने नहीं पड़ते, अपने आप स्वभाव से होते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अपने आप होते हैं, जैसे श्वास का चलना, पाचन क्रिया, हृदय का धड़कना। ये सब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ कर्म ऐसे जो मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है, जैसे कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने के लिए कर्म करता है, भोग की वासना से कर्म करता है, सुख शांति के लिए कर्म करता है, शरीर पोषण व उन्नति की भावना से कर्म करता है। कुछ कर्म लोगों की भलाई के लिए करता है, कुछ राग द्वेष से करता है। इन सब प्रकार के कर्मों के पीछे मन में कर्तापन की भावना रहती है, फलाकांक्षा की भावना रहती है। इन सब कर्मों का संबंध शरीर, मन, अहंकार तक ही सीमित है। कर्तापन और फलाकांक्षा से किया गया हर कर्म अपना फल जरूर देगा। जहाँ तक कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया गया जप तप भी फलाकांक्षा सहित है। जहाँ मनुष्य करता है, जहाँ मैं भाव का अहंकार की उपस्थिति है, उन कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आत्मज्ञानी भी कर्म करते हैं, उन्हें भी शरीर का भरण पोषण करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, मगर उनमें कर्तापन का भाव नहीं होता, फल की आशा नहीं करते। वही करवा रहा है, प्रभु की ऊर्जा व प्रभु की मर्जी से कर्म हो रहा है, मैं करने वाला कौन। ज्ञानी अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। अहंकार रहित कर्म करने के लिए क्या संन्यास लेना, संसार छोड़ना, जंगल जाना जरूरी? बिल्कुल नहीं। ज्ञानी प्रभु इच्छा पर निर्भर रहता है, केवल साक्षी रहता है, ना आग्रह करता है, ना त्याग करता है। वह अपने को केवल चैतन्य रूप ही समझता है और पूर्ण रूप से अकर्मी होता है, पूरी तरह से अकर्मी। उसके मन में अपने कर्म के प्रति कोई किसी किस्म का अहंकार नहीं होता। देखो, निष्कर्म या कर्मी का भाव भी समझ लेना बहुत जरूरी है। कर्म छोड़ना निष्कर्म नहीं, कर्म का अभाव भी निष्कर्म नहीं, आलसी होकर कर्म ना करना भी निष्कर्म नहीं, कुछ पाने के लिए छोड़ना भी निष्कर्म नहीं। वासना या प्रार्थनाओं की पूर्ति हेतु किया गया जप तप पाठ पूजा भी निष्कर्म नहीं।
मांगना संसार है, नहीं मांगना ही साधना है। कोई डिमांड नहीं, कोई कामना नहीं। आग्रह पूर्वक या हठ पूर्वक किया गया हर कर्म बंधन है। शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वह सात्विक कर्म बंधन मुक्त है। जिन्हें भी सात्विक कर्म है या शरीर ईमानदारी से शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आप कर्म करते हैं वो बंधन नहीं है, वो संतोष देते हैं। कर्म बंधन ना बने ये जरूरी। जब तक शरीर है कर्म तो रहेगा। तो आप कहेंगे संत या योगी इनकी क्या पोजीशन है? योगी की साधना भी शरीर से आरंभ होती है। जो प्रथम सीढ़ी शरीर से असक्त रहता है, शरीर से जुड़ते नहीं, वो शरीर को माध्यम समझते हैं। शरीर से असक्त रहते हुए योगी एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए साधना की यात्रा शरीर से आसक्ति के कारण कर्म व निष्कर्म दोनों के संयुक्त भाव वाले बने रहते हैं। क्योंकि रूटीन होता है, इतना करना बंधन तो है ना, इतने घंटे मैंने ये करना है, प्रार्थना करनी है, ये करना, फिर आत्मनिरीक्षण करते हैं। वो कर्म और निष्कर्म दोनों संयुक्त भाव वाले बने रहते हैं। वह अपने लक्ष्य से कभी फिसलते नहीं। अंत में देह के संयोग व वियोग दोनों से पृथक होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाते हैं। और फिर चैतन्य आत्मा में स्थित होने के बाद योगी या संत फिर वापस संसार में आते हैं। तब वह कर्म निष्कर्म बंधन से मुक्त, तब वह कर्म निष्कर्म दोनों से बंधन मुक्त, शरीर में आसक्ति ना होने के कारण योगी हंकार मुक्त हो जाते हैं, संत हंकार मुक्त हो जाते हैं। उनमें कर्ता भाव नहीं रहता। फिर वह अकर्मी होने के कारण उनके द्वारा किए गए कर्मों की कोई प्रारब्ध नहीं बनती। कर्तापन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर परमात्मा का कार्य समझकर कर्म करते हैं। जन्म में मिले हुए अहंकार, जो हम जन्म से ही अहंकार, मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, मैं क्षत्रिय के घर पैदा हुआ, जो जन्म से ही अहंकार मिला होता है, उससे मुक्त होकर चैतन्य ऊर्जा में स्थित हुआ परमात्मा को कर्ता समझकर जो भी कर्म कर रहा है परमात्मा ही कर रहा है, मैं करने वाला कौन? परमात्मा को कर्ता समझकर संसार में कर्म करता है और अहंकार की बाधा को ये वह शरीर बोध खत्म करके पार करता है। अपने आप को शरीर ना समझकर आत्मा ही समझता है। सही मायनों में वही अकर्मी है। जो अपने आप को शरीर ना समझकर केवल आत्मा समझता है, सही मायनों में वो ही अकर्मी है। ये तो थी संतों योगियों की बात। संतों की कृपा से आप गृहस्थ में रहते हुए अशांति के सब प्रकार के कारणों को खत्म करते हुए उस प्रभु के चरणों में हमेशा हर समय उसी के चिंतन में मस्त रहते हुए सदा शांति पूर्वक अपना जीवन जिएंगे। ओम।